मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप लोग घर पे सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और अपने से बड़ों का सम्मान करने का, आदर करने का मौका मिला है तो आप लोग आदर करते होंगे। इसी के साथ हम लोग लेसन नंबर 1 का अंतिम ही हेडिंग चल रहे हैं, टॉपिक चल रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो कूलाम के नियम में होता है कि F बराबर होता है के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर न्यूटन। लेकिन बच्चा ये जो F बराबर है इससे हमें केवल परिमाण पता चलता है, दिशा पता नहीं चलता है। लेकिन बल सदिश राशि है, बल में क्या होता है, परिमाण भी होता है और क्या होता है, दिशा होता है। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं कि सदिश की सहायता लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 अक्ष, ये x अक्ष है, ये x अक्ष है, y अक्ष है और z अक्ष है, ठीक है। तो ग्राफ खींचने के लिए ऐसे भी 2 ही अक्ष आता है, तो हमने 2 बिंदु लिया, एक लिया a और एक लिया b। a पर आवेश है q1, b पर है q2, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां से स्थिति सदिश, जब स्थिति की बात आती है तो वहां सदिश की सहायता ही लिया जाता है। किसी का स्थिति निर्धारित करना हो तो निश्चित है कि वहां पर स्थिति सदिश आएगा। तो जिस बिंदु के द्वारा जिस बिंदु से समतल में स्थित कई बिंदु का स्थिति निर्धारित किया जाता है उसको हम निर्देश बिंदु या निर्देश फ्रेम कहते हैं। तो यहाँ पर मूल बिंदु है, यहाँ दोनों अक्ष ऐसे भी हम लोग पढ़े कि यहाँ दोनों अक्ष काटती है, मूल बिंदु है, ठीक है। तो अब इससे क्या है कि आवेश Q1 का स्थिति सदिश R1 और आवेश Q2 का स्थिति सदिश वेक्टर R2 है। तो अब क्या किया कि 2 आवेश A और B, तो A द्वारा B पर बल लगाया जाएगा। दोनों आवेश एक समान है, आवेश दोनों एक समान है। और हम जानते हैं कि जो कूलाम का नियम है, ये कूलाम के नियम द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों के परिमाण की गणना की जाती है, दिशा के नहीं। तो दिशा ज्ञात करने जब भी दिशा की जरूरत रहेगी आप लोग को वेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। तो वैसे ही A और B बिंदु पर 2 आवेश है Q1 और Q2। तो जब दोनों समान आवेश हैं तो निश्चित है कि A B पर बल लगा रहा होगा, A B पर, यानी कि Q1 आवेश Q2 पर और Q2 आवेश Q1 पर। और वो दोनों कैसे बल होंगे, प्रतिकर्षण बल होंगे, क्योंकि दोनों आवेश सजाती हैं। दोनों आवेश क्या है, सजाती हैं, एक ही तरह के हैं। तो सजाती है तो क्या लगा रहे होंगे, प्रतिकर्षण बल है। अब क्या होगा कि ये जो आवेश है यानी कि Q2 पर Q1 लगा रहा है उसको मैंने प्रदर्शित किया है वेक्टर F21, और Q1 पर जो आरोपित Q2 कर रहा है उसको प्रदर्शित किया है किससे, वेक्टर F12। इसको हम प्रदर्शित कर दिए हैं। अब इसके बाद अब आप लोग को यहां पर दिखाया गया है कि वेक्टर R1 जो है क्या है, आवेश Q1 की स्थिति सदिश है, और वेक्टर R2 जो है वो आवेश Q2 का स्थिति सदिश है। इसी तरह से R12, वेक्टर R12, तो वेक्टर R12 कहने का मतलब है कि A से B और 21 कहने का मतलब है कि यानी कि B से A। तो यानी कि आप वेक्टर R12 है तो आवेश Q1 की स्थिति है, आवेश Q1 की स्थिति किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष, यानी जिसके ओर नोक जाता है, जहां से चलता है उसका हम स्थिति निर्धारित करते हैं जहां पर जाते हैं। यानी कि आवेश Q1 की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष, और R21 बराबर आवेश Q2 का स्थिति सदिश R1 के सापेक्ष। अब क्या करते हैं कि अब यहाँ दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हमेशा एकांक सदिश चाहता है। क्या चाहता है, एकांक सदिश जिसका परिमाण 1 हो। एकांक सदिश का मतलब होता है कि जिसका परिमाण 1 हो। तो हमने निकाल दी, जिसे मान लो कि R12 कैर, तो ये बताएगा वेक्टर R1 का एकांक सदिश। क्या बताएगा, वेक्टर R1 का एकांक सदिश, ठीक है। इसी तरह से
R21 कैप, इसको हम लोग बोलेंगे एकांक सदिश, एकांक सदिश, सदिश। ठीक है, अब ये हो जाएगा वेक्टर R21। तो वेक्टर R21 जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यहां पर 2 रहेगा कि वेक्टर R21 का एकांक सदिश, एकांक सदिश। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब दिशा की जानकारी हो ही गई। अब हम ये निकालेंगे कि Q2 पर बल आरोपित हो रहा है Q1 के द्वारा और Q1 पर बल आरोपित हो रहा है Q2 के द्वारा। यानी हम दोनों की गणना करते हैं, यानी कि वेक्टर F12, वेक्टर F12। तो वेक्टर F12 की यदि हम गणना करेंगे तो वेक्टर F12 का मतलब यही होगा कि आवेश Q1 पर 12 है, यानी कि 1 पर बल लग रहा है, किसके कारण? 2 के कारण। आवेश Q1 पर बल Q2 के कारण, Q2 के कारण। इसी तरह से वेक्टर F21 बराबर 2 पर, यानी कि आवेश Q2 पर बल किसके कारण? Q1 के कारण। ठीक है, डट डट करके समझ जाइएगा। फिर अब क्या करेंगे कि इनका मान निकालेंगे, इनका मान निकालेंगे, मान इनका होगा कितना। तो मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि वेक्टर F12, ठीक ना, तो 12 का मतलब बस यही है कि 1 पर बल लग रहा है 2 के कारण। फिर हम जैसे पहले करते थे परिमाण लिखते थे, तो परिमाण लिखेंगे तो परिमाण पहले ही से बता दिए कि K और Q1 Q2 और बटा में क्या R², बटा में क्या R²। और ये जो है, ये बल जो है किस दिशा में लग रहा है उसको प्रदर्शित कर देंगे, यानी कि 12 कैप। ठीक है, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी तरह से क्या करते हैं कि F21 बराबर K Q1 Q2 बटा में R², बटा में R², और ये हो जाएगा R21 कैप। ये दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, इससे बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि एकांक सदिश होता है वह जिसका परिमाण 1 हो, इसका परिमाण 1 हो उसको क्या कहते हैं? एकांक सदिश कहते हैं। अब ये चीज आपका जो है, ये चीज जो है ये परिमाण को बताता है। ये किसको बताता है? याद रखिएगा, परिमाण को, परिमाण को। और ये बताता है किसको? दिशा। किसको बताता है? दिशा को। और किसी भी सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए पहले हमें परिमाण लिखना होता है, इसके बाद क्या लिखना होता है? दिशा। पहले हम परिमाण लिखेंगे, परिमाण के बाद क्या लिखेंगे? दिशा। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि जैसे यहाँ AB है तो यह बल जो है ये 2-1 इधर है और 1-2 उधर है, तो दोनों बल परिमाण में बराबर है। ये दोनों बल जो है वो परिमाण में बराबर है, परंतु दिशा में क्या है? विपरीत है। तो इसका, इसलिए यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पर यहीं पर भी देखिए थोड़ा सा कि चूंकि R12 कैप बराबर R21 कैप, लेकिन बराबर नहीं, बराबर तो है, परिमाण में बराबर है, परंतु दिशा में क्या है? विपरीत है। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? इसको डाल दे रहे हैं समीकरण नंबर 3। क्या डाल दे रहे हैं? 3। ठीक है,
यानी कि आपका जो लेकर चले थे वो सदिश स्वरूप में ही आ गया। आपको हेडिंग डलवाए हैं सदिश स्वरूप, तो यह सदिश स्वरूप इससे प्रदर्शित हो गया। किससे? समीकरण 1 और 2 से आपका सदिश स्वरूप आ गया। ठीक है। अब हम कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि सिद्ध कीजिए कि कूलाम का नियम जो है न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया। तो जब क्रिया प्रतिक्रिया पूछ देगा उस समय आप क्या करेंगे कि ये बराबर तो होगा। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 से इसका मान को समीकरण 1 में रख देंगे। यानी कि यहां पर समझ जाइएगा कि समीकरण 1 तथा 3 से, 1 तथा 3 से, ठीक है। तो 1 तथा 3 से जब लोगे तो क्या होगा कि इसके जगह पर ये रख दोगे। तो जब इसके जगह पर ये रख दोगे तो ऋण चिन्ह आएगा, और जब ऋण चिन्ह आएगा तो ऋण चिन्ह पहले आ जाएगा। ऋण चिन्ह क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा। तो अब जब पहले आ जाएगा तो F12 ना बता के क्या बताएगा? F21। तो यहां से कह सकते हो कि इसलिए वेक्टर F12 बराबर वेक्टर F21, और यहाँ क्या लगेगा? माइनस, जिससे न्यूटन के तृतीय नियम का सत्यापन होता है। ठीक है। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। पहले से पढ़ा भी चुके हैं, ध्यान से पढ़ते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, और इसके बाद आप इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बनाएंगे, आंगिक बनाएंगे। आंगिक भी बनवा चुके हैं, लेकिन फिर भी अगला वीडियो में आप लोग को कुछ आंगिक बताया जाएगा। ठीक है। थैंक यू। देखिए अभी वाला वीडियो ना क्या है ना, जो तो फिर उतना से स्टार्ट होगा कि ना। हाँ।